क्या कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए? आपको एक बार सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि जब हम उसके बारे में सोचते हैं कि हे प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, उसी समय प्रभु अपना आइडिया, अपना विचार आपको देते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि वहां पर 10 थे, 10 को एक एक सिक्के दे दिए गए और फिर कहा गया कि मेरे आने तक, मेरे लौट आने तक इसके साथ तुम अच्छा व्यवहार करो और हमें प्रतिफल के साथ दिखाई पड़ो। और जब वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो मालिक आता है और सबको चेक करता है, सबको देखता है, तो वहाँ पर एक ने एक सिक्के से 10 कमा लिया था और एक ने 1 से 5 कमा लिया था और एक ने सिक्के को अपने रुमाल में उसको लपेट करके ज़मीन के भीतर गाड़ दिया था। अगर हम आपको ध्यान से देखें तो वहाँ पर वो एक जो 10 कमाया था वो 10 राज्य का अधिकार युक्त व्यक्ति बना। उसके जीवन में आनंद और शांति बहुतायत से गई और परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की। एक ने 5 कमा लिया और वो 5 नगरों का अधिकारी बन गया और परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की और उसे बहुत बल देकर आशीष दिया। पर जब वो तीसरे व्यक्ति की ओर ध्यान देता है तो उसने एक जो प्राप्त किया था वो कुछ कर सकता था पर नहीं किया। उसने अपने आप को दबने दिया संसार के नीचे। जरा ध्यान से देखिएगा। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। ये तो परमेश्वर कर सकते हैं, सही है। जहां वो नहीं छींटते हैं वहां से वो बटोर सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, सो मैं डर गया। ये डरना ठीक नहीं है। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम नहीं करते और डरते हैं, एक कोई मतलब नहीं है। और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो ये है। उस पर आलस्य का अधिकार हुआ, वे संसार के तले दब गया। वो इस संसार की तमाम बुरे चीज़ों के तले प्रभावित होकर दब गया और उसने उस पर काम नहीं किया जिस पर परमेश्वर ने उसे काम करने के लिए कहा था। वो काम नहीं किया जिस पर उसे कहा गया था। एक ने काम किया और वो 10 नगरों का अधिकार वाला व्यक्ति बन गया और वो बड़ा ही आनंदित कर दिया गया परमेश्वर के द्वारा और बड़े अधिकार के साथ और बड़े ही एडवांस के साथ परमेश्वर ने उसे बरकत और आशीष दी। एक ने 1 से 5 कमा लिया, अर्थात उस पर काम किया और वो 5 नगरों का अधिकार युक्त व्यक्ति बन गया और एक व्यक्ति ने उसे छुपाकर मिट्टी में गाड़ दिया। ये आपने सही नहीं किया। आपने अपने जीवन गति को मिट्टी में दबा दिया। आपने अपने विश्वास की आत्मा को मिट्टी में जाने दिया और उसे दफना दिया। नो, ये तो हो गया आपकी स्थिति की, यहाँ आपकी स्थिति बुराई के अधिकार में चली गई। यहाँ आपका विश्वास संसार के अधिकार में चला गया। आपने अपने आप को काम ना करके अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख कुछ इस रीति से दिखा रहे हैं, प्रभु जो दिया वो मेरे पास है। बाइबल कहता है जो तेरे पास अब है वो भी तेरे पास अब नहीं रहेगा। जिसने 1 से 10 कमाया है अब उसी के पास वो भी वापस चला जाएगा। प्रिय भाई बहनों, आपको अपने जीवन में काम करने की ज़रूरत है। यदि आप खेत है आपके पास और उस खेत में अगर आप बीज ना बोएं तो आपके लिए कुछ भी सही दशा प्राप्त नहीं होती है। आपको जो खुदावन कहता है अगर आप उसे अपने जीवन में पूरा ना करें तो आप परमेश्वर का अनादर करते हैं। अगर परमेश्वर कह रहा होता है कि हमें पवित्रताई के साथ जीना है, हमें एक सच्चे व्यवहार में, हमें नियमित प्रार्थना के साथ जीना है, हमें वचन के साथ आगे बढ़ना है, हमें कलीसिया के साथ विश्वास योग्यता में बने रहना है, वचन के साथ अपने आप को बना के रखना है, आप उसका आदर कर रहे होते हैं जब आप इन सभी चीज़ों को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप कह रहे होते हैं कि मुझे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, मुझे पवित्रताई की ज़रूरत नहीं, अब मैं अपने मर्जी से जीऊंगी, अब मैं किसी का नहीं सुनने वाली हूं, तो आप एक बड़े धोखे के शिकंजे में आते हैं। आप एक बड़े पाप के अधिकार में जकड़े जाते हैं, जैसा बाइबल का वचन समझाता है। आप धोखे के शिकार होते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में होता है वो भी चला जाता है, वो भी परमेश्वर के द्वारा छीन लिया जाता है। हमें प्रतिफल के साथ जीने की ज़रूरत है। यदि मैं यहोवा का आदर करूंगा, यदि मैं परमेश्वर का सम्मान करता हूं, अब्राहम ने परमेश्वर का आदर किया और वह ऊंचा गिना गया। दाऊद ने परमेश्वर का सम्मान किया, आदर किया और वो एक राज सत्ता का अधिकारी बना। वह इज़राइल का राजा बना, 40 वर्षों तक राज्य किया।
आपके जीवन में जो कुछ सौंपा जाता है आप उसे आदर करना है। ये नहीं कह देना है समय बुरा है मैं आपको छोड़ रहा हूँ, हे प्रभु समय बुरा है मैं अब प्रार्थना नहीं कर सकता, समय बुरा है अब मैं वचन नहीं पढ़ सकता। किसी ने कह दिया कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, ये कैसा समय आ गया। आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है कि हमें कब क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमारी ये आत्मिक दशा हमेशा बलवान होनी चाहिए और अपने आप को परमेश्वर के राज्य में कारगर करते रहना चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं आपके जीवन को नई गति देने का काम करती हैं। आप उस प्रार्थना के सहारे उसके वचन को अपने जीवन में पूरा कर पाएंगे। प्रभु ने कहा कि हाँ प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तो आपका काम होता है कि आप प्रार्थना करें। अपने आप को पीछे नहीं हटने दें, नहीं वहाँ पर तो शर्मिंदा होगी, आप शर्मिंदा होंगे, आप लज्जित होंगे। लेकिन जब आप अपने आप को बरकरार रखेंगे और कहेंगे प्रभु तू मुझ पर अवश्य दया करेगा और मैं लज्जा छोड़कर मांगने के कारण मुझे सब कुछ मिल गया। अगर आप सोचेंगे कि हाँ ये तो ऐसे हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, कुछ सही चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन आप सकारात्मक भावना में जिएं। यशायाह 29 अध्याय वचन 22 को हम पढ़ेंगे। हमारे साथ जल्दी से पढ़िएगा इस आयत को। लिखा है इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूँ कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा। आमीन। ये आपके लिए, ये हमारे लिए, फिर नीचा ना होना पड़ेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर का आदर किया है, आपने खुदावन का आदर किया है, आपने उसका सम्मान किया है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि जब वाचा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तो वहाँ पर दाऊद ने कहा कि अभी नहीं, कुछ घटना है। कहता है कि अभी नहीं, कुछ घटना को देखकर कहता है अभी नहीं, पर 3 महीने ओबेदेदोम एक व्यक्ति था जो आराधना का एक मेंबर था, उसका घर पहाड़ों पर था। और बाइबल का वचन कहता है कि ओबेदेदोम के यहाँ वाचा का संदूक अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति 3 महीने तक रही और परमेश्वर ने ओबेदेदोम और उसके पूरे घराने पर बहुत बड़ी आशीष दी, क्योंकि ओबेदेदोम ने परमेश्वर का आदर मान किया, परमेश्वर का आदर और सत्कार किया। उसे अपने स्वभाव से गुस्सा नहीं दिलाया, परमेश्वर को अपने चाल चलन से उसे क्रोध नहीं दिलाया। जैसा कि वचन में लिखा है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज जब आप परमेश्वर के शब्दों को सुन रहे हैं तो अपने मन को कठोर नहीं करें। हाँ भाई बहन, अपने आप को नम्र करें ताकि वो आपको ऊंचा करे, आपको आशीर्वाद दे, क्योंकि आपने उसका सम्मान किया है। आप कहीं भी जा रहे हैं उसका आदर ज़रूर करें, आप कहीं भी हैं उसको ज़रूर ऊंचा उठाएं, उसको महिमा दे हर समय हर घड़ी। दाऊद यही बात कहता है भजन 34 आयत 1 में। वो लिखता है कि हर समय परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। और जब आप परमेश्वर का आदर मान करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, वो आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।